हम लोगों ने जो था एक फॉर्म डिज़ाइन किया था HTML के ऊपर सिंपल, जिसके ऊपर हम लोगों ने CSS अप्लाई नहीं की थी। तो आज हम इस फॉर्म के ऊपर जो है वो CSS भी अप्लाई करते हैं ताकि इसका कुछ डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा बेटर होकर आ जाए, क्योंकि अभी बिल्कुल अजीब सा डिज़ाइन आ रहा है इसका कुछ। सही है ना, कि कोई लेवल आगे जा रहा है, कोई लेवल पीछे को हो रहा है। इसी तरह टेक्स्ट फील्ड्स हैं जो आगे पीछे हो रही हैं, बीच में ना स्पेसिंग आ रही है, ना पैडिंग आ रही है, ना मार्जिन है। फिर यहाँ से ये भी है, देखो इशू एक, कि इसको मैं पकड़ के चाहूँ छोटा कर दूँ, चाहूँ मैं इसको बड़ा कर दूँ, ये सब चीज़ें भी हमें हैंडल करवानी है। तो हम इसके ऊपर जो है CSS अप्लाई करते हैं। तो मैं आता हूँ वापस अपने फॉर्म पर ही, वही जो कल HTML किया था। यहाँ पे आकर स्टाइल का टैग किया ओपन। अब देखो सबसे पहले जो हमें स्टाइलिंग करनी है वो किन किन एट्रीब्यूट्स के ऊपर करनी है। एक तो फॉर्म है, एक हमारे पास है फील्ड सेट, एक हमारे पास है इनपुट टाइप की फील्ड्स, और बटन जो ये आ रहा है। हमें इनके ऊपर अपनी स्टाइलिंग को अप्लाई करवाना है। तो देखो सबसे पहले जो हमारा जो पूरा फॉर्म है, ये जो फील्ड सेट है, इनपुट है, बटन है, ये सब का सब हमारा किसके अंदर रखा हुआ है, फॉर्म के टैग के अंदर है। तो हम यहाँ पर आते हैं, इधर आके हमने सिलेक्ट कर लिया फॉर्म, और इधर आकर हमने इसकी विड्थ की सेट मैक्स विड्थ 600 px रख देते हैं। ठीक है, तो फॉर्म पे देखो विड्थ अप्लाई होकर आ गई। अच्छा, मैंने मैक्स रखी है, आप चाहो तो सिंपल इसको जस्ट विड्थ कर दो, आउटपुट दोनों का सेम है। बट फर्क ये है कि मैक्स विड्थ जो है वो किसी भी डिवाइस पे जाकर अपने आप को सेट कर लेता है। ठीक है, मतलब मैं इसको टैब पे ओपन कर रहा हूँ, या मान लो कि कोई बड़ी स्क्रीन पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जाकर अपनी विड्थ को ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है। अब इसको हमें लेकर आना है सेंटर में, फॉर्म को सेंटर में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको बोला मार्जिन 0 ऑटो। तो ये देखो ये हमारा सेंटर में आ गया फॉर्म। ठीक है, अब फॉर्म के अंदर हमें स्पेसिंग करवानी है और थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे से भी कंट्रोल करनी है कि ज़्यादा टॉप पे ना लगे या बॉटम पे ना लगे। तो इधर आके हमने लिया पैडिंग, और पैडिंग को दे दिया 20 px। थोड़ा सा देखो हमारा फॉर्म नीचे की तरफ आ गया। इसके बाद इस फॉर्म का बॉर्डर सेट करना है। तो बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर आ गया बन के फॉर्म का। और इसी बॉर्डर को हमने यहां से आके बोला बॉर्डर रेडियस 5 px। तो थोड़ा सा इसकी एज से ये कर्व हो गया। और इसका बैकग्राउंड सेट कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर, और इसका बैकग्राउंड के लिए हम आते हैं इधर, HTML कलर पिकर, ये वाला कलर उठा लेते हैं बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, तो ये मेरा बैकग्राउंड के लिए कलर हो। सही है। अब हमें किसकी स्टाइलिंग करनी है, फील्ड सेट की, मतलब ये जो अंदर डेटा आ रहा है हमारा। तो अब हम आते हैं इधर फील्ड सेट, और फील्ड सेट में आके इसको हमने बोला मार्जिन बॉटम दे दो इसको 20 px। तो ये देखो इन सब के बीच में स्पेसिंग आ गई। इसका रिफ्लेक्ट देखना है तो ये देखो, मैं यहाँ से अगर ये रिमूव करता हूँ तो ये सब के सब बिल्कुल जाकर इससे जो है मिल रहे हैं। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ मार्जिन बॉटम 20 या मैं कम करके 10 कर देता हूँ तो ये इसके बीच में स्पेसिंग लेकर आ रहा। ठीक है, इसी तरीके से अब मुझे क्या करना है कि फील्ड सेट का भी बॉर्डर सेट करना है। ये जो बॉर्डर आ रहा है ना, मुझे इसकी भी स्टाइलिंग करनी है। तो मैं इसको भी कर देता हूँ 1 px सॉलिड ब्लैक। तो ये भी मेरा 1 px पे आ जाएगा बॉर्डर, जो पहले बहुत अजीब सा था, थोड़ा सा मोटा हुआ था, उसको मैंने 1 px कर दिया।
और इसी बॉर्डर को अब मैं दे देता हूँ यहाँ से आकर रेडियस 5px। तो अब ये बॉर्डर क्या होगा, साइड से कर्व हो जाएगा। ये देखो कर्व हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर आएंगे। अब हमें किस किस के ऊपर और स्टाइलिंग लगानी है, हमने फॉर्म पे लगा दी, हमने फील्ड सेट के ऊपर लगा दी। अब रह गई ये इनपुट्स। तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा, आके लिखूंगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, और मैंने स्पेस और क्या लिया हुआ है, इनपुट टाइप ईमेल लिया हुआ है, तो ईमेल। और इनपुट टाइप कॉन्टैक्ट पे मैंने टेलीफोन लिया था, हाँ। तो इनपुट टाइप टेलीफोन, और बस। और यहाँ पे आकर लास्ट टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया मेरा ये रहा, इसको टेक्स्ट एरिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आया और आकर मैंने बोला कि इन सब की जो विड्थ है वो कितनी कर दो, 100%। 100% विड्थ हो गई सबकी। मतलब मैंने इसको बोला कि भाई इस फॉर्म के अकॉर्डिंग जाओ और जाके इसकी विड्थ को 100% कर दो, ठीक है। अब आए यहाँ पर आकर टेक्स्ट फील्ड्स को हमने दे दिया पैडिंग, कितना 10px, ताकि थोड़ा सा इसका साइज सही, ताकि इसका थोड़ा सा साइज डिक्रीज जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अभी ये बाहर जा रहा है, ये भी सेट हो जाएगा, मसला नहीं है। फिर आए यहाँ पर और आकर हमने इसको बोला कि मार्जिन जो है इसका वो सेट कर दो, कितना 5px और 0, ठीक है। उसके बाद आकर हमने इन फील्ड्स का बॉर्डर लिया 1px सॉलिड, और बॉर्डर का कलर दे देते हैं ग्रे। तो ग्रे का जो हैश कोड हमारे पास होता है वो होता है ये, और बॉर्डर रेडियस 5px। इस तरीके से आ गया बॉर्डर। अब क्या करना है हमने कि ये जो बाहर जा रहा है इसको सेट करेंगे। तो हम इसको बोलेंगे कि इस बॉक्स की जो साइजिंग है उसको कितना कर दो, जो बॉर्डर है बॉक्स का उसके अकॉर्डिंग। तो ये देखो ये फिक्स हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास, बटन। तो अब आते हैं नीचे यहाँ पर और इधर आकर बटन। तो बटन की स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बताएंगे बटन की टाइप क्या है। तो हमने इसको बोला कि बटन स्क्वायर ब्रैकेट्स टाइप सबमिट, और बटन की जो विड्थ है वो हमने कर दी कितनी, 100%। इसकी विड्थ देखो 100% हो गई बटन की। उसके बाद हमने बोला कि बटन की जो पैडिंग है वो क्या कर दो। तो बटन को हमने पैडिंग दे दिया 10px, ताकि बटन का थोड़ा सा साइज जो है वो इंक्रीज हो जाए। फिर हमने इसको बोला मार्जिन से इसको टॉप पे ले आओ, मतलब मार्जिन इसको टॉप से थोड़ा सा नीचे लेकर आने के लिए हमने कहा मार्जिन टॉप 10px, थोड़ा सा नीचे को आ गया। फिर हमने इसका बॉर्डर कर दिया खत्म। बटन का बॉर्डर हम हटा देंगे, सही है। तो हमने बटन का बॉर्डर क्या कर दिया, नन। तो देखो बटन का बॉर्डर हो गया खत्म। और हमने बोला कि अब जो बटन है इसका रेडियस कर दो कितना, 5px, मतलब थोड़ा सा इसको घुमा दो एज से, यहाँ से सेंटर बिल्कुल एंड से। फिर हमने बटन का बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर, तो अगेन बैकग्राउंड कलर के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये कलर उठाया बैकग्राउंड का, ठीक है। तो ये बटन का बैकग्राउंड कलर आ गया। अब इसका जो अंदर फॉन्ट आ रहा है उसका कलर हमें करना है वाइट या ब्लैक ही रहने दो, क्योंकि इस कलर में वाइट नहीं दिख रहा। सिर्फ हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे फॉन्ट वेट कर दो बोल्डर, मतलब बोल्ड से भी एक स्टेप ऊपर ले जाओ। तो इस तरीके से हमारा इसका कलर आ गया।
अब बचा इशू ये वाला, ये चीज़ हमें रोकनी है। देख रहे हो, इससे ये मसला ये हो रहा है। अब इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर आएंगे और आके इसको बोलेंगे रिसाइज नन। देख रहे हो, ये फिक्स हो गया। अब मेरा जो फॉर्म है ये परफेक्ट फॉर्म बन चुका है, ना कोई ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है इसके ऊपर कहीं पर भी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसके साइज को छोटा बड़ा कर दूं टेक्स्ट एरिया के। फॉर्म की स्टाइलिंग भी हो गई है मेरी। एक और चीज़ हम कर देते हैं इसकी यहाँ पे आकर सेट, तो मैंने इसको बोला लेबल, फॉन्ट वेट, होल्डर। तो जो लेबल्स हैं उनके भी जो फॉन्ट है वो बोल्ड होकर आ गए, सही है। तो ये जो हमने कल फॉर्म बनाया था सिंपल HTML के साथ, आज हमने उस फॉर्म के ऊपर